Hey guys, this is Naina and welcome back to my channel। तो इन टुडेस वीडियो हम करने वाले हैं पैकिंग फॉर अ गोवा ट्रिप। हम मतलब मैं और आप। तो कल हम मॉर्निंग में जा रहे हैं गोवा। हमारी 10:30 बजे की फ़्लाइट है, तो 8 बजे तक हमें निकलना है। ऑनेस्टली बेबी होने के पहले मुझे पैकिंग का बिल्कुल भी टेंशन नहीं आता था। अमर की तो टाइम पे 5 मिनट में पैकिंग ख़त्म हो जाती है और मेरी 1 या 2 आवर्स में हो जाती है। बट अब मुझे ना आयु की पैकिंग का 1 वीक से ही टेंशन होने लगता है। उसकी इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके इतने सारे कपड़े, टॉयज़, बेबी कैरियर, स्ट्रोलर, क्या लेके जाऊँ, क्या नहीं लेके जाऊँ ना, मुझे एंड तक के कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ना थोड़ी देर में मतलब अभी शाम हो गई है, आयु को सुला के थोड़ी देर में पैकिंग स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलो करते हैं साथ में गोवा की पैकिंग। बेड की चादर डर्टी ना हो इसलिए मैं पुरानी बेडशीट बिछा रही हूँ। वैसे सूटकेस क्लीन ही है, बट फिर भी आयु यहाँ सोता है इसलिए दूसरी बेडशीट बिछा दी। मैं हमेशा ही ट्रैवल क्यूब्स में पैकिंग करती हूँ, तो इसे मैं हमेशा सूटकेस में ही रखती हूँ। मेरे पास और भी एक्स्ट्रा पाउचेस है, लेकिन वो अलग से रखे हैं क्योंकि वो मैं हमेशा 1-2 डेज़ की शॉर्ट ट्रिप्स होती है उसमें भी यूज़ करती हूँ। जब भी मैं पैकिंग करती हूँ तब मैं सब क्लोथ्स पहले एक प्लेस पे रखती हूँ। अभी गोवा ही जा रहे हैं तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। अमर तो गोवा से ही शॉपिंग करेगा तो उसके बहुत कम कपड़े हैं। मैंने मेरे और अमर के शूज़, सैंडल, चप्पल निकाल लिए। मुझे शूज़ के लिए ना अलग से पाउच लेने हैं और लेकिन ये जो पैकिंग क्यूब में है ना शू बैग, वो भी अच्छा है। बस मुझे लगता है मुझे और शू बैग्स की नीड है। मैं हम दोनों के इनरवेयर साथ में ही पैक कर रही हूँ एक ही पाउच में, क्योंकि ये वाला पाउच बहुत बड़ा है। इसमें फिर भी स्पेस बची है, तो मैं हैंकीस और कैप्स भी इसी में ही रख रही हूँ। मैंने ये जो क्यूब्स है 8 पैक के क्यूब्स है और मेरे पास जो एक्स्ट्रा पाउच है सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चेक करना। फिर स्किन केयर पैक कर रही थी तो आयु उठ गया। उसे मैंने मम्मी के पास सुलाया था। मुझे हमेशा अमर बोलता है कि ऐसे क्या पैक करना है जो पूरा दिन लगता है। ये देखो, इसलिए मुझे पूरा दिन लगता है। आयु को भी देखना होता है, उसे भी मैनेज करना होता है बीच बीच में। इस बार तो मम्मी और निक्की है तो वो लोग संभाल रहे हैं आयु को, और खाना भी मम्मी बना रही है, तो मेरी पैकिंग मैनेज हो रही है। नहीं तो मुझे लिटरली पूरा दिन और पूरे दिन के साथ साथ आधी रात हो जाती है पैकिंग करने में। तो चलो लेट्स गेट बैक टू पैकिंग। मेरी मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन की जो बॉटल्स है वो बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इनको स्मॉल क्वांटिटी में ट्रैवल किट की बॉटल्स में पैक कर रही हूँ। शैम्पू, ऑयल, ऐसी चीज़ें भी आप इसी तरह स्मॉल बॉटल्स में पैक कर सकते हैं। तो मेरा जो स्किन केयर है मैं इस पाउच में डाल दिया। ये स्पिल प्रूफ पाउच है। आप अगर आपके पास ऐसा पाउच नहीं है ना, तो जो जिपर प्लास्टिक के बैग्स होते हैं आप उसमें भी पैकिंग कर सकते हो। फिर टूथपेस्ट और टूथब्रशेस भी मैं प्लास्टिक ग्लो में डालती हूँ। इसे भी यही पाउच में पैक कर दिया। मैंने सब प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप प्लीज़ चेक करना। मेकअप का सामान पैक करने के लिए मैं इसी क्यूब में से एक पाउच का यूज़ कर रही हूँ। मेरे मेकअप का पूरा सामान ड्रेसिंग टेबल में अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है।
जैसे बेस मेकअप का कंटेनर अलग रखा है, स्किन केयर अलग रखा है, लिपस्टिक्स एंड आई मेकअप अलग से ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए आसानी से सब दिख जाता है। हेयर एक्सेसरीज भी चूज करके मैं इसी पाउच में डाल देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू इसी टाइम पे समझ में आती है। अगर आप जल्दी में होते हो और आपको चीज़ें इजीली मिल जाती है, तो आपका कितना टाइम एंड एफर्ट बच जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिन्स। वहाँ भी मेडिसिन्स मिल जाएगी, लेकिन आयु की मेडिसिन्स रखना ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ मैं हमारी भी मेडिसिन्स पैक करती हूँ। आयु के मेडिसिन्स के लिए मेरे पास ये आयु के डायपर बैग की ये वाली लीक प्रूफ ज़िपर बैग है। इसमें आयु की कैल्शियम, विटामिन डी एंड क्रोसिन रख रही हूँ। आयु को अभी दाँत आ रहे हैं तो उसे कभी-कभी फ़ीवर आता है। उसके लिए ये डॉक्टर ने क्रोसिन दी है। फिर एडल्ट्स की मेडिसिन्स अलग पाउच में जाएगी। ये पाउच मैंने 3 का सेट लिया था 2 साल पहले। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसमें मैंने फ़ीवर, कोल्ड, टमी एक की मेडिसिन्स रखी है। साथ में ओआरएस, बैंडेज, मसल पेन स्प्रे और मस्कीटो रेपेलेंट भी रखा है। मेरे आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स भी रखी है, पर मैं हमेशा उसे लेना भूल जाती हूँ। एसिडिटी की भी मेडिसिन रख ली है मैंने। ये क्यूब्स में जो 2 बड़े क्यूब्स हैं वो मैं आयु के क्लोथ्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये पहले क्यूब में मैंने उसके सब कपड़े रख दिए। अगर मैं उसके कपड़े ऐसे ही सूटकेस में रखूँगी ना, तो वो मुझे टाइम पे मिलते नहीं हैं, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे कपड़े हैं उसके। ये दूसरे पाउच में मैंने आयु के हैंकीज़, ब्लैंकेट, टॉवल्स, स्वेडल्स, ये सब मिसलेनियस आइटम्स रख दिए हैं। मैंने ये ट्रिप के लिए कोई ज्वेलरी कैरी नहीं की है, क्योंकि आयु को लग जाती है। ब्रेसलेट्स, वॉचेस ये सब मैं अवॉइड ही करती हूँ, इसलिए मैंने वो सब पैक नहीं किया। अब चलो सब सूटकेस में डाल देते हैं। वहाँ पे ना गोवा में आयरन अवेलेबल है, इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं आयरन करने का। आई वुड सजेस्ट आप हमेशा बुक फोल्ड सिस्टम में कपड़े सूटकेस में डालो। इससे सब ऑप्शंस आपको आराम से दिखेंगे। एक साइड मैंने मेरे कपड़े रखे हैं, दूसरे साइड अभी मैं अमर के कपड़े डाल रही हूँ। उसके बाद ये आयु के भी दोनों पाउचेस डाल दिए। सब कपड़े डालने के बाद अब मैं इनके ऊपर ये सब पाउचेस रख दूंगी। ये आयु का मेडिसिन पाउच है, उसको मैं डायपर बैग में रखूंगी। वहाँ एयरबीएनबी में टॉवल्स अवेलेबल है, इसलिए मैं उनको अपने साथ कैरी नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा अपने साथ एक पिलो कवर कैरी करती हूँ। उसमें आते टाइम मैं डर्टी क्लोथ्स डालती हूँ, तो वो क्लीन क्लोथ्स के साथ मिक्स नहीं होते। इस बार मैं वहाँ पे वॉश करने वाली हूँ कपड़े, इसलिए मैं पिलो कवर साथ में नहीं ले रही हूँ। अब पैक करते हैं आयु की डायपर बैग। इसमें मैं फॉर्मूला, फीडिंग बॉटल, टॉवल, स्वेडल, मेडिसिन बैग, फीडिंग स्कार्फ, सैनिटाइज़र, मस्कीटो रेपेलेंट रख रही हूँ। फिर जो एम्प्टी वाइप्स का पाउच है ना, वो रख रही हूँ। फ्लाइट में मैं वाइप्स यूज़ करके इसमें डाल सकती हूँ। फिर डायपर्स, वाइप्स, आयु के थोड़े टॉयज़, स्पिनर्स, टीथर्स, फेस वाइप सब रख दिया। ये पाउच में आयु के बाथ एसेंशियल्स है, जैसे शैम्पू एंड वॉश, लोशन, रैश क्रीम, हेयर टाइज, कोम्ब है।
उसके शैम्पू और लोशन की बॉटल बड़ी है तो मैंने ट्रैवल वाली जो बॉटल्स है उसमें डाल दिया है। ट्रैवल करते टाइम मैं इस टाइप का स्लिंग बैग यूज़ करती हूँ। कुछ चीज़ें स्लिंग बैग में ज़रूर होनी चाहिए। मैं कल निकलते टाइम छोटे पाउच में चार्जर्स, हेडफोन्स डाल दूँगी, तो सिक्योरिटी चेक के टाइम पे बस वो पाउच में स्लिंग बैग से निकाल के एक बास्केट में रख दूँगी। बैग में इम्पोर्टेंट कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स, थोड़ा कैश रख दिया है। थोड़ा मेकअप का सामान जैसे कॉम्पैक्ट, लिप बाम, लिपस्टिक और कोम रख दिया है। इसे भी मैं डायपर बैग में डाल देती हूँ। सोच समझ के ऑर्गेनाइज पैकिंग की ना तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आसानी होती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।